Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine and doing well. In previous lecture we talked about Parmenides theory of being, and in today's segment we are going to talk about Zeno's theory of being. Let's start our topic. जो जीनो का टाइम पीरियड है वो हमें 490 टू 430 BCE के दौरान देखने को मिलता है, जो कि एक प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलासफर था और वो स्टूडेंट थे परमेंडिस का। बोथ परमेंडिस और जीनो जो थे वो बिलोंग करते थे सेम स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज़ एलेटिक स्कूल ऑफ फिलासफी। सो जो जीनो है वो सेम बॉर्न हुआ इन द टाउन इन इलिया इन इटली में। जो जीनो है वो डिफेंड और सपोर्ट करते हैं परमेंडिस बिलीफ को इन मोनोइज्म, दैट की रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है इन सिंगल एंटिटी। मीन्स ये जो आइडिया है ये बिलीव है ऑन द सिंगल एंटिटी और गॉड। सो जो जीनो है ये आल्सो रिजेक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस टाइम एंड मोशन को। सो इन कंसेप्ट्स को डिस्प्रूव करने के लिए वो डेवलप करता है सीरीज ऑफ थ्योरीज पैराडॉक्सेस इन कंसेप्ट्स को डिस्प्रूव करने के लिए कि ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं। सो उसकी जो ओरिजिनल राइटिंग्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। हम उसके रिलेटेड पढ़ते हैं थ्रू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, डायगोनस, लेथरिस और सिम्प्लिकस। मेनली जो जीनो के आर्गूमेंट हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट उसके आइडियाज़ जो हैं वो रिगार्डिंग प्लूरलिटी के हैं, मीन्स जो एग्जिस्टेंस हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की। और जो सेकंड है वो है आइडियाज़ अबाउट द मोशन, अमंग विच जो फर्स्ट वन है वो है प्लूरलिटी, जो कि सजेस्ट करती हैं एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो डिवाइजिबल होता है इन्फिनिटी से। मीन्स वन थिंग एग्जिस्ट करती है सो वो इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर सकती हैं या उसका कोई इनफाइनाइट मास नहीं हो सकता। सो अबाउट द मोशन ऑफ आइडिया वो कहते हैं कि मोशन जो है ये डिवाइजिबल होती हैं इन्फिनिटी से। जीनो के लिए एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है अगर उसको क्रॉस करनी होगी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तो उसको पहले क्रॉस करना होगा इन्फिनिटी को, जिसमें जो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती हैं। सो जो जीनो की फ़िलासफ़ी है ये हमें स्टिल पॉपुलर देखने को मिलती है इन प्रेजेंट डे फ़िलासफ़ी में, और इसको डिबेट किया जाता है। और जो रीसेंट फ़िलासफ़र्स हैं वो एग्री नहीं करते उसकी थीसिस और पैराडॉक्सिस से, बट उसके जो पैराडॉक्सिस थीसिस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स को एज़ वेल। सो उसके बहुत सारे आइडियाज़ को चैलेंज किया जाता है अंडर द मॉडर्न फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। एज यू नो जो जीनो है ये वन ऑफ द मेजर फिलासफर हैं अंडर द एलेटिक स्कूल ऑफ थॉट अलॉन्ग विथ परमेंडिस, मेलेशियस एंड ऑफ सामोस। सो ये जो स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बिलीव करते हैं इन मोनोइज्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मोनोइज्म है ये बिलीव है कि जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है एक सिंगल एंटिटी में। सो जिस पे आल्सो परमेंडिस बिलीव करते थे। बोथ जीनो और मेलेशियस ऑफ सामो जो थे वो सपोर्ट करते थे आइडियाज़ ऑफ परमेंडिस। बोथ जो हैं वो अपोज करते थे उन आइडियाज़ को जो कि एक्चुअली चैलेंज करते थे आइडियाज़ ऑफ परमेंडिस को, सच एज अगर हम पाइथागोरियंस की बात करें। सो जो जीनो है फर्स्ट फिलासफर हैं जिसने लॉजिकल आर्गूमेंट्स दिए रादर दैन डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल लैंग्वेजेस अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर। और जो उससे पहले फ़िलासफ़र्स थे, एलेटिक्स से पहले फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्ल्ड को थ्रू देयर ओन वर्ल्ड व्यूज़। बट जो जीनो है वो खाली वन फिलासफर है जिसने यूज़ किया लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को, डिबेट्स को अबाउट द यूनिवर्स। फॉर एरिस्टोटल जो जीनो है ये इन्वेंटर हैं डायलैक्ट का। सो डिस्प्रूव करने के लिए वो व्यूज़ जो कि बाकी फ़िलासफ़र्स देते थे अबाउट रियलिटी, उसके रिगार्डिंग जो जीनो है वो सीरीज़ ऑफ थ्योरीज और पैराडॉक्सेस लिखते हैं लॉजिकल फॉर्म्स में और कंक्लूजन्स प्रोवाइड करता है। फर्दर मोर जो जीनो है ये फर्स्ट फिलासफर हैं जिसने यूज़ किया इन्फेंटिसिमल्स, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन्फिनिटी में बट स्टिल वो ग्रेटर देन होती हैं ज़ीरो में। सो उसकी क्रिटिसिज्म की वजह से उसने अपनी थ्योरीज़ को पर्पसफुल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में लिखा रादर देन दोज आइडियाज़ जो कि बेस्ड अपॉन होते हैं एविडेंसेस पे। जीनो ने डिस्क्राइब किए वो आइडियाज़ जो कि कंटेक्सचुअल और थ्योरेटिकल थे, उसने उन आइडियाज़ को एब्सोल्यूट और ब्रीफ मैनर में डिस्कस किया। सो उसने आल्सो कंपेयर किया सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट फिजिकल स्पेस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और उनकी आइडेंटिटी के लिए। अबाउट
प्लुरलिटी और स्पेस, जो जीनो है वो रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ प्लुरलिटी और पॉलीज़म। दैट मीन्स जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती हैं इन टू द वेरियस थिंग्स। अकॉर्डिंग टू प्रोक्लस, जो जीनो है वो लिखते हैं कि वो लिखते हैं 40 आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द प्लुरलिटी। इन आर्ग्यूमेंट्स में वन ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट उसमें जीनो कहते हैं कि जो प्लुरलिटी है और जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते एट द सेम टाइम ड्यू टू देयर इन्फिनिटी और फिनिटी नेचर। सो उसके लिए वो यूज़ करता है लॉजिक और चैलेंज करता है उन कंसेप्ट्स को कि जो कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो इंडिवाइजिबल है एटम्स में, थ्रू विच वो डिफ़ाइन करता है कंसेप्ट ऑफ प्लुरलिटी को। दो जो फर्स्ट पार्ट हैं उसकी आर्ग्यूमेंट्स के वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, देन उसके जो मेन आइडियाज़ हैं उसको आल्सो रिकॉर्ड किया गया बाय सिम्प्लिकस। अकॉर्डिंग टू सिम्प्लिकस, जो जीनो है उसने बिगिन किए अपने आर्ग्यूमेंट्स विद आइडिया कि जो भी एग्जिस्ट करता है उसका कोई हमें डिफिनेट साइज़ नहीं देखने को मिलता, बट एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो सेल्फ आइडेंटिकल हो सकता है या वन हो सकता है। जो जीनो है वो बिलीव करते थे कि एनीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है उसका मास हो सकता है, देन उसका जो मास है वो डिवाइड हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का फाइनाइट साइज नहीं हो सकता, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स पार्ट्स, और वो फिर लार्जर साइज या शेप लेते हैं। इन अनदर आर्गूमेंट जो जीनो है वो कहते हैं कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिवाइड होते हैं इनटू द वेरियस पार्ट्स। मीन्स एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो डिवाइड होता है इनटू द सिवरल अदर ऑब्जेक्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर अदर आस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो जीनो है वो बिलीव करते हैं कि जो लोकेशन और फिजिकल स्पेस हैं ऑब्जेक्ट्स की वो हैं पार्ट्स ऑफ एनी सिंगल ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में। जो जीनो है वो बिलीव करते हैं सभी थिंग्स जो भी एग्जिस्ट करती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन फिजिकल स्पेस में। सो ये जो फिजिकल स्पेस हैं ये टर्न और डिवाइड होती हैं इनटू द अदर पॉइंट्स इनटू द स्पेस। सो ये जो प्रोसेस हैं डिवीजन की ये कंटिन्यू रहती हैं इसमें। सो जीनो है वो फर्स्ट फिलासफर है जो कहता है कि जो एग्जिस्टेंस है थिंग्स की वो स्पिरिचुअल है रादर देन फिजिकल। अबाउट मोशन एंड टाइम, जो जीनो है वो मेंशन करते हैं कि जो मोशन और टाइम है ये फिनोमिनास हैं, एक्सपीरियंसेस हैं या हैपनिंग्स हैं थ्रू विच जिसके थ्रू हम मोशन और टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं या हम इसको परसीव कर सकते हैं। एक्चुअली जो सोर्सेस हैं इन आर्ग्यूमेंट्स की वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इसकी रिगार्डिंग पढ़ते हैं थ्रू एरिस्टोटल, जिसमें जो जीनो है वो आइडेंटिफाई करता है 4 पैराडॉक्सिस थीसिस अबाउट द मोशन। सो हर एक थीसिस के अपने ओन नेम्स दिए जीनो ने। फर्स्ट वो कहता है डाइकॉटमी। इन डाइकॉटमी वो आर्ग्यू करता है किसी भी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए फर्स्ट जो इंडिविजुअल हैं उसको क्रॉस करना पड़ेगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस। सो ये इम्पॉसिबल है एक इंडिविजुअल के लिए क्रॉस करना कोई भी डिस्टेंस जो कि इनफाइनाइट हो। सो उसके लिए पहले उसको हाफ डिस्टेंस कवर करनी होगी। सेकंड वो कहते हैं कि वो बात करते हैं थीसिस ऑफ एचिलिस एंड टारोटाइज, जो कि एक्चुअली रेस होती हैं बिटवीन एचिलिस टारोटाइज, रैबिट और टारोटाइज में। एमंग विच जो रैबिट है जो एचिलिस है वो कैच नहीं कर सकता टारोटाइज को, जो कि एक स्लो रनर है। दैट जो टारोटाइज हैं वो मूव करते रहता है और जो रैबिट हैं वो उसको रीच करते रहता है। जब रैबिट उस तक पहुंचता है तो फर्दर जो टारोटाइज होता है वो फर्दर उसने मूव किया होता है और उसके बियॉन्ड जा चुका होता है। देन उसके बाद जो एचिलिस है वो वहाँ पे पहुंचता है। सो हमें ये क्लियर होता है कि जो एचिलिस और रैबिट है वो कैच नहीं कर सकता है टारोटाइज को। थर्ड वो कहते हैं फ्लाइंग एरोज जो कि स्पेस में होती हैं बट दे आर एक्चुअली मोशनलेस, जो कि हमें मोशन मतलब जिनमें हमें मोशन देखने को मिलती है बट एक्चुअली वो मोशनलेस हैं होते हैं, बट वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेसिफिक एरिया विद इन द स्पेस। फोर्थ वो कहते हैं मूविंग रोज, जिनको वो आल्सो स्टेडियम भी कहते हैं, जो कि हमें दिखाते हैं कि जो टाइम है ये हालवर्ड है, मीन्स ये डिवाइडेड है इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स और ये डबल्ड है। अमंग विच जो अपोजिंग ग्रोस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं मूव करने के लिए, पास होने के लिए। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हमें बहुत ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जीनो की पैराडॉक्सिस और थ्योरीज़ का विद इन द एलिटिक स्कूल ऑफ थॉट, और उसने क्रिएट किया अपने थ्योरीज आइडियाज़ को थ्रू पैरमेंडिस
और उसकी जो पैराडॉक्सिस थीसिस हैं वो आल्सो कंट्रीब्यूट करती हैं अलॉट टू द एनिशेंट ग्रीक मैथमेटिक्स आल्सो। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो जीनो है वो फर्स्ट फिलासफर हैं जिसने कंसेप्ट दिया मैथमेटिकल इन्फिनिटी का। और जो जीनो का सक्सेसर था वो थे ग्रीक एटोमिस्टिस। जो ग्रीक एटोमिस्टिस थे वो आल्सो एविडेंस देते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एटम। जो जीनो है वो आल्सो अपीयर हमें देखने को मिलते हैं विद इन द प्लेटोस डायलॉग थ्योरीज ऑफ परमेंडिस आल्सो। और इसकी जो थ्योरीज हैं उनको आल्सो मेंशन किया गया इन पहाड़ों ऑफ एरिस्टोटल की वो बुक है, उसमें आल्सो जीनो की थ्योरीज को मेंशन किया गया। वो जो प्लेटो और एरिस्टोटल है ये लिखते हैं अबाउट द डायलॉग्स ऑफ जीनो। एरिस्टोटल आल्सो चैलेंज करता है जीनोस की थ्योरीज को अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी बाय आर्ग्यूइंग दैट जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि जो इन्फिनिटीज़ हैं वो हमें हमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक है एक्चुअल और पोटेंशियल। एमंग विच जो एक्चुअल इन्फिनिटी है वो टेक प्लेस होती हैं एक ही टाइम में, और जो पोटेंशियल इन्फ्लुएंस हैं वो स्प्रेडेड होती हैं और वो टेक प्लेस होती हैं मनी टाइम्स। बिसाइड जो एरिस्टोटल हैं वो आल्सो चैलेंज करते हैं जीनोस की थ्योरी ऑफ स्टेडियम को, ये कह के कि ये कोई भी लॉजिक प्रोवाइड नहीं करते कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है पास होने के लिए। बिसाइड्स जो एरिस्टोटल हैं वो आल्सो इन्फ्लुएंस होता है विद द थ्योरीज ऑफ एचिलिस एंड टेरोटाइस ऑफ द जीनो, जिसमें जो जीनो है वो एक्चुअली कहते हैं कि जो इन्फिनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये जो कंसेप्ट है ये प्रेजेंट सोल्यूशन है ऑल द आर्गूमेंट्स थ्योरीज पैराडॉक्सिस ऑफ द जीनो। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।